नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त हम सदन के बाहर मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें, सुबह से जब से कार्रवाई शुरू हुई है लगातार अलग अलग तरह की चीजें आ रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि 75 साल के गौरवशाली इतिहास को लेकर चर्चा हुई। हर एक मुद्दों पर क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या मनमुटाव रहे, कहां कहां पर हमें और ज्यादा काम करना है, कौन कौन से विकास के काम हमने किए, इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई विपक्ष के बीच में, सत्ता पक्ष के बीच में। और आपको बताएं कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी। लगभग ये 50 मिनट की स्पीच रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल भी होते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ करी। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई अभी भी जारी है और तमाम तरह की चीजें लगातार निकल के सामने आ रही है। आज पुरानी संसद इतिहास बन गई है। कल से नई संसद में नई इबारतें लिखी जाएंगी। 144 खंभों पर खड़ी भारत के लोकतंत्र को दिन ब दिन नई ऊंचाई पर ले जाने वाली इमारत, वो इमारत जहां से नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, अटल, आडवाणी ने देश को नई दिशा दी, आज वो धरोहर बन गई। आज से संसद के 5 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत तो इसी संसद भवन से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के दौरान भावुक भी हो गए। पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कल से हम संसद के नए सत्र में जा रहे हैं। ऐतिहासिक भवन से हम विदा ले रहे हैं। इस सदन से विदाई लेना भावुक पल है। इन 75 सालों में अनेक घटनाएं सदन में आकार ले चुकी हैं। पहली बार शीश झुकाकर इस भवन में प्रवेश किया। भारत के लोकतंत्र की ताकत से आज सदन में पहुंचा। पुराना संसद भवन भी हमें प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। बेहद ही ऐतिहासिक रहे ये 75 साल। और इस हमने लगातार प्रधानमंत्री को भी सुना, आखिर वो कितने भावुक हुए और उन्होंने हर एक बात का जिक्र किया कि आखिर सदन में कैसे शीश झुका करके वो पहुंचे थे। और तमाम जो नेता रहे, चाहे हम पंडित नेहरू की बात करें तब से लेकर अभी तक का प्रधानमंत्री तक का दौर कैसा रहा, क्या क्या बातें रहीं, क्या क्या विकास की बातें रहीं, इन सब पर चर्चा हुई। कार्यवाही अभी भी लगातार जारी है। आज जो है पुरानी सदन में ही कार्यवाही चलेगी। कल से
जो है सत्र की शुरुआत जो होगी वो नए सदन से, नई बिल्डिंग से होगी। हमारी लगातार नजर इस पर बनी रहेगी, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे कि आखिर सदन में कार्यवाही में क्या क्या चल रहा है और क्या कुछ निकल करके आ रहा है। इसी के साथ ही प्रदेश के कुछ और खबरों पर भी नजर डालेंगे। जबलपुर की हम बात करते हैं, जहां पर सीएम शिवराज ने हुंकार भरी है। चुनाव आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरफ से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और तमाम तरह की जो है योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही हैं, सौगातें तो दी ही जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। जबलपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी फर्जी है, फर्जी ऑडियो, फर्जी सर्वे आ रहे हैं। कमलनाथ ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अब ईडी गठबंधन सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है। सनातन कौन खत्म करेगा? सनातन अनंत है, जिनके खिलाफ आक्रोश है वो निकाल रहे जन आक्रोश रैली। इसी के साथ ही सीएम शिवराज ने जबलपुर में बड़ा ऐलान किया, रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। मदन महल की जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा। 5 अक्टूबर को पीएम स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर 499 साल हो गए उनके जन्म, 500वां साल शुरू होगा। उस दिन भूमि पूजन किया जाएगा और एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती बीजेपी के लिए कि बीजेपी चुटकी ना ले। कुछ ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। थीम सॉन्ग जो जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग लाया गया है कांग्रेस द्वारा, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस जन आक्रोश रैली के थीम सॉन्ग पर सीएम शिवराज ने चुटकी ली है। सीएम ने लिखा कि सुना है कि कांग्रेसियों ने अपना थीम सॉन्ग भी चुरा कर बनाया है। खैर, चोरी की तो आदत उनकी पुरानी है, लेकिन इस बार चुराया भी तो पाकिस्तान से। वहीं पाकिस्तान जो नारों पर जिंदा है, जहां भुखमरी के हालात हैं, यही कांग्रेस का विजन और सच्चाई भी है। सच में कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। तो वहीं जन आक्रोश रैली पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि थीम सॉन्ग जो है चुराया गया है। आखिर क्यों ऐसा कांग्रेस करती है, ये सवाल नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के चुनाव के थीम सॉन्ग को सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग किया पाकिस्तान से चोरी। जैसे कांग्रेस का थीम संग चलो चलो है, वैसे ही कांग्रेस चलता बनेगी। का चेहरा पोस्टर पर नहीं होने से वो ऐसे भी बदला ले सकता है। आप देखो, इसमें 2 विषय आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है, और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है। वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इसको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी, ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी, और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता
कांग्रेस की अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश की खबरों पर हमारी लगातार नजरें टिकी हैं, पर उसी बीच आपको एक बालाघाट से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बता दें आपको, मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए हैं। मौके से कई नक्सली सामान भी बरामद किया गया। पुलिस का सर्च अभियान अभी भी जारी है। मलकुआ इलाके में ये मुठभेड़ होना बताई जा रही है। फिलहाल वहाँ पर जवान मौजूद हैं और बारीकी से सारी चीज़ों पर जो है जांच लगातार की जा रही है। अभियान लगातार जो है सर्च अभियान वो जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं बालाघाट से। श्रीनिवास, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, आखिर क्या मंशा थी, किस तरह की प्लानिंग के साथ ये नक्सली आए थे? जिस तरह जवान पहुंचे, नक्सली भाग खड़े हुए, क्या शुरुआत में क्या कुछ सामने आ पा रहा है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की ये बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से कई सारा नक्सली सामान भी जो है वो बरामद किया गया है। अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च अभियान लगातार जवानों की तरफ से जारी है। अब ये पूरी घटना जो हुई है मलकुआ इलाके में हुई है, ये पूरी मुठभेड़ जो है मलकुआ इलाके में होना बताई जा रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है, जवानों की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार हम देखते हैं नक्सलियों की सक्रियता जो है बस्तर में हमेशा देखने को मिलती है, और फिर एक बार फिर ऐसी ही कुछ तस्वीर हमें देखने को मिली है। सक्रियता एक बार फिर से नक्सलियों की देखने की मिली, पर समय रहते जो है जवानों का सर्च अभियान लगातार जारी था, और जैसे ही उन्हें इस चीज की भनक लगी, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। अब आपको खरगोन के मंडलेश्वर की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ प्रभावित नाराज हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये कसरावद रोड की हैं जहां पर धरना दिया गया है। सोनिया नगर के लोगों ने चक्का जाम करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और नाराजगी भी जाहिर उनके द्वारा की गई है। लोगों की माने तो घरों में पानी आने से भारी नुकसान हुआ और अब तक कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बदरा लगातार बरस रहे हैं और हम जलभराव की स्थिति भी देख रहे हैं। कहीं पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है, तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर पुल पुलिया पर पानी भर चुका है। तो लोगों का जो रहना है वो दूभर हो चुका है। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोगों के घरों में तक पानी भर चुका है। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कोई अगर परेशानी में है तो उसे भी निकाला जाए। बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों को परेशानियों का जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है, निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर भी जलभराव की स्थिति है। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के 1500 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश भर में करीब 2500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में मौसम की गतिविधियां कम हो जाएंगी। कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और अब सिस्टम राजस्थान और गुजरात सीमा की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश दर्ज होगी। बाकी इलाकों में अब मौसम साफ रहने का अनुमान है। अगस्त में एमपी के कई इलाकों में 20 से 30% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब एमपी में औसतन बारिश दर्ज हो चुकी है।
तो बारिश में लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको झाबुआ की भी दिखाते हैं, जहां पर उफनता नाला पार करते समय कार बह गई, जिसमें 2 लोग बह गए। एक शख्स का शव बरामद किया गया, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। कार में 4 लोग सवार थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं ये घटना कल्याणपुरा के थाना के क्षेत्र के भगोर में हुई है। वहीं धार में एक युवक ने नशे में अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये नटनागरा तालाब को पार करने लगा, लोगों के समझाने के बाद भी पानी में उतर गया और फिर बहने लगा और फिर पेड़ की टहनी पकड़कर जान बचाई। और जिस तरह से बदरा बरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैच पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। 24 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इस पर भी संकट मंडरा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बता दें, इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। वहीं शहर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदान को सूखा रखने के लिए एमपीसीए को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 24 तारीख को इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच होना है और फिलहाल इंदौर में बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं होलकर स्टेडियम की, जहां पर ग्राउंड को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच से ढक दिया गया है क्योंकि लगातार बारिश चल रही है और मैच होने में लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है। मैदान सूखा रहे उसके लिए इसे बाकायदा पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच सीरीज होना है। दूसरा मैच जो है सीरीज का वो इंदौर के होलकर स्टेडियम खेला जाएगा। 22 तारीख को जो पहला मैच है वो मोहाली में है, दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम है और तीसरा मैच यानी आखिरी मैच जो है 27 तारीख को गुजरात के राजकोट में खेला जाना है। तो फिलहाल इंदौर के होलकर स्टेडियम से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात को देखते हुए मैदान को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो मैदान को सुखाने के लिए होलकर स्टेडियम के पास में 2 आधुनिक मशीनें हैं, जिससे बहुत कम समय में ग्राउंड को सुखाया जा सकता है। लेकिन मैच होने में भी लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है और मैदान को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है कि मैदान को सूखा रखा जाए। हालांकि अगर बारिश बंद होती है तो 3 दिन की जो कड़ी धूप है उसमें पूरी तरीके से मैदान सूख जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं लगातार बारिश हो रही बारिश से क्रिकेट जो प्रशंसक हैं कहीं न कहीं उन्हें निराशा भी नजर आ रही है कि शायद क्या उस वक्त मैच हो पाएगा या पानी ही गिरेगा, ये आने वाला समय रहेगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तेज बारिश की संभावना भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ नितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और इस वक्त बड़ी खबर की बात करते हैं। लंबे इंतजार के बाद भोपाल को बड़ी सौगात मेट्रो की मिली है। आपको बता दें, लंबे वक्त से भोपाल वासी इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर मेट्रो का सफर वो कर सकेंगे। हालांकि सफर अभी शुरू नहीं होगा, पर हाँ, शुरुआत जो है हो चुकी है उसके कामकाज की। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लंबे इंतजार के बाद फाइनली हम बोले तो मेट्रो का कोच भोपाल पहुंच चुका है और जल्द इसकी शुरुआत भी होगी। भोपाल वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो 3 कोच हैं जो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और सुभाष नगर जो मेट्रो का डिपो है उसमें उनको रखा गया है। जो यहाँ पहुंचे तो उनको तीनों को अब अनलोड किया जा रहा है। आप देखिए, पहली तस्वीर जो है वो मेट्रो की हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी ऑरेंज लाइन जो है वो शुरू की जाएगी और जिस तरीके से रेलवे के अधिकारियों का ये कहना है कि पहली जो ट्रायल रन है वो सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक किया जाएगा और अभी फिलहाल ऑरेंज ट्रेन जो है वो ट्रेन चलेगी। उसके बाद ब्लू लाइन का जब काम पूरा होगा तो फिर जो दूसरा ट्रैक भी शुरू किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा अभी। उसके बाद इसका ट्रायल रन होगा। इस महीने के आखिरी सप्ताह तक ट्रायल की बात कही जा रही है। उसके बाद लगभग 6 महीने तक मॉनिटरिंग जो है वो ट्रैक की जाएगी, सिग्नल्स की जाएगी, तमाम जो मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद इसको ट्रैक पर उतारा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो ठीक शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंट